हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज आपके सामने बेटा चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा, समरी स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दिया जाए। जो बच्चे न्यू हो इस चैनल से, तो बेटा एक चीज आप जान लो कि मेरे चैनल पर क्रैश कोर्स ताबड़तोड़ तरीके से स्टार्ट हो गया बेटा। और क्रैश कोर्स में क्या क्या कौन कौन से 2 कोर्स लॉन्च हुआ है बेटा। एक 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड और स्पोकन का, ये 2 चीज का कंटेंट आपके सामने फ्री में इस एप्लीकेशन पे मिलेगा बेटा। जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम दे रहा है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दो बेटा, उनका भला हो जाएगा। जितना भी ग्रामर का कंटेंट है सारा चीज मिलेगा। ग्रामर के कंटेंट के साथ साथ लिटरेचर का 21 चैप्टर, प्रोज का 11th और पोइट्री का 10, सारा चैप्टर आपके लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। जैसे चैप्टर 1 to 8 हो गया, आज हम लोग 9th स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे का 1 to 8 छूट गया तो आपको घबराना नहीं है बेटा। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। सारा कंटेंट तुमको वहां पर मिल जाएगा। क्या क्या कंटेंट है वहां पे मिलेगा बाबू? पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास, डॉट क्लास बेटा, उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स, और हर चैप्टर का वीकली टेस्ट होगा बेटा इस एप्लीकेशन पे। तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करोगे तो ये सारा जो भी चीज है आपको फ्री में मिलने वाला है। तो आप भी इंस्टॉल कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड है बिहार बोर्ड का इस बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, और जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश के एरिया में काफी वीक है बेटा, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। और जो बच्चे बेटा जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 6 से 12th के बच्चे जो ग्रामर में जिनका पकड़ काफी कमजोर है, तो उनको भी बताओगे। तो 6 से 12th एक ग्रामर का सेक्शन बना हुआ है बेटा, जिसमें वैसे इस तरीके से ग्रामर बताया गया है कि जो 6 क्लास के बच्चे हैं और 12th क्लास के बच्चे हैं सभी को समझ में आएगा। उसके साथ साथ कंपटीशन का कंटेंट मिलेगा मेरे शेर बच्चे। तो जितना भी दुख दर्द है आपका, टेंशन इंग्लिश का, वो सारा खत्म हो जाएगा बेटा अल्फा इंग्लिश एकेडमी चैनल पर और इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए आते हैं बेटा समरी चैप्टर 9 द अर्थ। काफी इंटरेस्टिंग समरी है बेटा, इसको समझते हैं। उम्मीद है कि इस बार समरी ये पूछ दे आपके एग्जाम में। तो अब इस समरी अगर पूछेगा तो ये समरी को लिखने के लिए बेटा आप अच्छे से पूरे वीडियो को अंत तक देखो और समझने की कोशिश करो। आपके लैंग्वेज में अभी बताया जाएगा बेटा और मजा आ जाएगा। और जो इसमें जो मैसेज दिया गया है ना बेटा, एक गार्जियन और बच्चे के बारे में बताया गया कि कैसे एक गार्जियन अपने बच्चे को, जैसे एक बंदा होता है बैंजी, काफी सेल्फिश ये बंदा होता है, सेल्फिश मतलबी इंसान होता है। और इसके पिताजी का नाम क्या होता है बेटा? जॉनसन। ये क्या होता है? मामूली सा एक छोटा सा किसान होता है। जॉनसन का बेटा, एक ही बेटा होता है बेटा बेंजी। और ये जो बेंजी होता है बेटा ये काफी मतलबी होता है, और इसके गार्जियन अपने बेटे बेंजी के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे उसके बेटे का फ्यूचर क्या हो? बी फॉर बेंजी, बेंजी का फ्यूचर क्या हो? ब्राइट हो। और बेंजी काफी सुस्त इंसान होता है, दिमाग से थोड़ा सा वीक होता है बेटा। तो हर गार्जियन सोचता है कि उसका जो बेटा उसका जो बच्चे हैं वो भविष्य में अच्छा करे। और जब ये इसको कामयाबी मिलता है, इसको सक्सेस मिलता है, तो ये क्या करता है? अपने माता पिता को अपने घर से क्या करता है? निकाल देता है। तो ये चैप्टर को पढ़ोगे बेटा, अभी समरीज का बताएंगे, तो काफी इमोशनल स्टोरी है, मजा आएगा, इससे भी कुछ सीखोगे आप। तो यहाँ पे जो चीज था स्टार्ट करने से पहले वो हम बता दिए तुमको। अब थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं बेटा। द अर्थ का जो राइटर का नाम है वो क्या है? H.E. बेट्स। अगर पूछेगा फुल नेम क्या है इनका, तो हार्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स नाम है इनका। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1905। कहाँ बेटा कहाँ जन्म हुआ था? नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड में। देहांत इनका कब हुआ था? 1974 को इनका देहांत हो गया था। और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। तो डेट ऑफ बर्थ और एक्सपायरी डेट ये हर राइटर का याद करना है। और ये किस तरह के राइटर थे, किस तरह का स्टोरी लिखते थे? तो शॉर्ट स्टोरी। अगर क्वेश्चन आएगा द अर्थ
कैसा स्टोरी है? तो शॉर्ट स्टोरी है। एजुकेशन ये कहाँ से प्राप्त किए? तो कैटरिंग ग्रामर स्कूल से ये अपना एजुकेशन प्राप्त किए। वेल नॉन एज, मतलब इनको कैसे जाना जाता था बेटा? तो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम से जानते थे, नॉवलिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, और एंड ही वर्क फॉर सम टाइम एज जर्नलिस्ट, और कुछ समय के लिए बेटा ये पत्रकार के तरह भी काम किए थे। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर, नॉवेलिस्ट, और कुछ समय के लिए ये पत्रकार के तौर पर काम किए थे। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन है ये जान लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क्स जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया बेटा, वो क्या है? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस कब लिखा गया था? 1944 में। द पर्पल प्लेन कब लिखा गया था? 1947 में बेटा। द जिकरांडा ट्री कब लिखा गया था? 1949 में। अगर डेट पूछेगा तो डेट भी याद कर लीजिएगा। द स्कारलेट सॉर्ड 1951। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958। तो ये सब इनका क्या? H.E. बेट्स का फेमस वर्क था बेटा। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी, अगर आएगा अर्थ किस तरीके का स्टोरी है? तो एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है। हिज फर्स्ट नॉवल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 इयर्स ओल्ड। इनका जो पहला नॉवल था वो कब मार्केट में आया? कब बेटा पब्लिश्ड हुआ? जब ये सिर्फ 21 साल के, इनका जब ये 21 साल के थे, 21 साल के एज में इनका पहला नॉवल पब्लिश्ड हुआ था। तो ये था पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन ये H.E. बेट्स के बारे में था बेटा। अब आते हैं बेटा यहां पर थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, मतलब द अर्थ शॉर्ट स्टोरी है, इसका थीम क्या है? द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ इज अबाउट अ फार्मर, एक फार्मर के बारे में बात की गई जो अभी हम बताएं जॉनसन, और उसका एक बेटा होता है नालायक जिसका नाम क्या होता है? बेंजी, हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, और जो दिमाग से पागल नहीं होता है, जो दिमाग से काफी क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। जो बेंजी होता है वो मेंटली क्या होता है? वीक होता है। उसके बाद द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस of the parents and the growing selfishness and cunningness of their simple minded son। यहाँ पर ये जो कहानी क्या बताता है? लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब यहाँ पे वो सुस्तीपन नहीं बेटा, यहाँ पे है अनदेखा करना। अब एक बेटा होता है बेंजी उसका, जॉनसन का, तो उतना उसको लाड़ प्यार मिल जाता ना, उसमें वो मनसोख हो जाता है, और जिसके कारण और उसका जो सेल्फिशनेस होता है वो डे बाय डे बढ़ते रहता है, और उसके साथ साथ वो क्या हो जाता है बाबू? कनिंगनेस कहने का मतलब है वो दुर्व्यवहार, मतलब खराब उसका बर्ताव हो जाता है अपने पिताजी और माताजी के रिगार्डिंग में। उसका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इतना एक दिन ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है बेटा कि उसको अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ जाता है। और क्यों होता है निकालना पड़ जाता है? ये क्लाइमेक्स से बेटा अभी बाकी है। अभी जब हम समरी बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा क्यों इसको अपने माता पिता को घर से बाहर निकालना पड़ा। चलिए, अब ये पूरे चैप्टर का अगर समरी बोलेगा बेटा, जो बच्चा पूरे वीडियो को अंत तक देखेगा, आपको एक एक चीज, एक एक मैसेज तुम्हारे माइंड में घुसेगा बेटा। सबसे पहले द अर्थ इज रिटेन बाय H.E. बेट्स, अर्थ को लिखने वाले H.E. बेट्स हैं। दिस इज एन इमोशनल स्टोरी, एक तरह का ये क्या है? भावनात्मक कहानी है बेटा, इमोशनल स्टोरी है। इन दिस देयर इज अ फादर, इस कहानी में एक पिताजी होते हैं, एक माँ होती है और उसका एक बेटा होता है। द नेम ऑफ फादर, पिताजी का नाम। देखो इतना सिंपल लैंग्वेज में समरी उतारे हैं, लाए हैं बेटा, मेहनत किए, होमवर्क किए कि जो बच्चा, इसलिए किए कि जो बच्चे का इंग्लिश जितना भी वीक होगा ना उसको ये समझ में आएगा, और जो भी कमजोर बच्चा है बेटा उन तक भी इस वीडियो को शेयर करोगे तो उसको भी समझ में आएगा।
तो पिताजी का नाम बेटा जॉनसन होता है और सन बेटा का नाम बेंजी होता है। जॉनसन्स यूज टू नॉट टू डू एनीथिंग, ओनली प्रीचिंग क्राउड ऑफ द पीपल। जॉनसन काम क्या करता था बाबू, छोटा खेती करता था, और इसका अपना खेत नहीं था बाबू, किराया में होता है ना बटहिया, मतलब किराया पे बड़ा बड़ा जमींदार का जमीन होता है उसका ले लेता है, और उसमें खेती करने के बाद जो भी फसल वगैरह होता है 50% अपने रखता है, 50% जिसका जमीन होता है उसको मिल जाता है। तो वही दूसरे का किराया पे जमीन लेके अपना खेती उती करता था, उससे उसी से अपना मतलब गुजारा जिंदगी लाइवलीहुड को मेंटेन करता था। और गांव के लोगों का आदत होता है बेटा, जो बूढ़े होते हैं वो लोगों को प्रीच करना, जो लोग आते थे मंदिर में जाते थे तो उन लोगों को उपदेश देना समझाना, ये काम करते थे। जॉनसन हैड अ लैंड, जॉनसन के पास एक जमीन था। सो ही वॉज सर्वाइविंग हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और वो भी अब बेचारे का अपना जमीन नहीं था बेटा, वो किराए पर जमीन लेकर उस पर खेती करता था, और उसी खेती से जो भी फसल वगैरह आता था उससे अपने परिवार को चलाता था। जॉनसन हैड अ सन, जॉनसन का बेटा था जिसका नाम क्या था, बेंजी। बेंजी वॉज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कहने का मतलब पागल नहीं बाबू, मनसोख टाइप का बंदा। ही वॉज नॉट मेंटली सॉन्ड, मतलब मेंटली सॉन्ड कहने का मतलब एक होता है ना, किसी किसी बच्चे को देखोगे कैचिंग पावर काफी स्ट्रांग होता है, तुरंत कुछ बताया उसको समझ में आ जाता है, और किसी किसी बच्चे का मतलब कैचिंग पावर काफी वीक होता है। ऐसा नहीं कि वो पागल है, उसको समझ में आता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये जो बंदा था कुछ काम नहीं कर, एक तो बेटा था, कुछ काम नहीं करना, दिन भर घर पे बैठना। तो एक चीज, डोंट यू थिंक सो, जो इंसान दिन भर एक ही चीज करते रहेगा और घर पे बैठा रहेगा तो आप क्या हो जाते हो, मेंटली सीक हो जाओगे बेटा और सुस्त हो जाओगे। तो ये कुछ करता नहीं था, और दिन भर क्या अपने घर पे बैठना, दोस्तों के साथ घूमना, यही काम रहता था बेटा इसका। बेंजी वॉज वेरी सेल्फिश, और ये एक नंबर का मतलबी लड़का था। वन डे, एक दिन जॉनसन गॉट हिज सन कंसल्टेड बाय अ डॉक्टर। अब किसी का एक बच्चा है और वो कोई काम, गार्जियन का बात नहीं सुन रहा है भाई, उसके साथ साथ कोई काम नहीं कर रहा है, दिन भर इधर उधर घूम रहा है, तो किसी भी गार्जियन को बेटा लगेगा ना कि लगता है, गांव के लोग थोड़ा सा मतलब सिंपल टाइप के होते हैं, तो उसको लगा उसके बेचारे माता पिता काफी साधारण और काफी बेचारे समझदार, सॉरी मतलब काफी समझ ये थे, काफी सीधे साधे लोग थे। तो सीधे साधे थे बेचारे, उनको लगा कि उनके बेटे को कोई बीमारी है जिसके कारण वो ऐसा हरकत करता है। तो उसको लगा कि उसे बेंजी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो वो उसको बेंजी को डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर बात करने से बेंजी, डॉक्टर क्या, जब डॉक्टर मिलता है तो उसको, तो डॉक्टर को समझ में आ गया वो तो माँ बाप है, तो माँ बाप के सामने पर्दा रहता है, तो माँ बाप को बेटा बच्चे का गुनाह भी गुनाह नहीं लगता है, क्राइम क्राइम भी नहीं लगता। तो डॉक्टर जब बच्चे से बात करता है, बेंजी से बात करता है, बात करने के बाद वो डॉक्टर एडवाइस देता है जॉनसन को कि बेंजी को कोई काम में, कुछ बिजनेस में, क्या कुछ व्यापार में इन्वॉल्व कर दीजिए। एंड सो जॉनसन गेव सम मनी टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ हैंड्स। तो जॉनसन क्या करता है, बेंजी को, अपने बेटे को कुछ पैसा देता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो डॉक्टर बोलता है कि आपका बेटा पागल नहीं है, आपका बेटा शौक हो गया है, इसको क्या कीजिए, खाली बैठा हुआ रहता है तो इसको किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व कर दीजिए। बेटा इंसान जो भी खाली बैठता है ना, है आप भी कभी कभी खाली बैठते होगे तो बहुत सारा, बहुत पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, कभी भी इंसान जो खाली रहता है तो पॉजिटिव थॉट कभी नहीं आएगा, निगेटिव थॉट आता है बाबू। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने आप को इंगेज रखो। तो जो देखोगे, जो पढ़ा लिखा इंसान और जो समझदार इंसान होता है बेटा, और जो इंसान कुछ अपने लाइफ में करना चाहता, वो कभी भी देखोगे खाली नहीं बैठा हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ वो करते रहेगा। तो आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हमेशा इंगेज रखो। इंगेज वैसे जगह पे रखो जहां पे तुमको कुछ मिले, जहां से कुछ तुम सीखो, नहीं कि जहां पे तुम्हारा टाइम पास हो। अब एग्जाम का टाइम भी है, अब कुछ ही बच्चे इधर उधर खेल कूद कर रहे होगे, दोस्तों में टाइम वेस्ट कर रहे होगे, तो फिर तो बेटा फिर वो टाइम तो फिर वापस तुम्हारे पास आएगा नहीं। तो यही कहा गया है कि अगर
जो इंसान खाली रहता है वो क्या हो जाता है बाबू, लेजी हो जाता है, मेंटली सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो आप जितना काम में या कुछ प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे। तो डॉक्टर क्या कंसल्ट करने पे डॉक्टर क्या सजेशन देता है, एडवाइस देता है जॉनसन को कि उसके बेटा जो बेंजी है उसको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करके दो। तो उसको बिजनेस किस चीज का स्टार्ट करने के लिए देता है, वो बिजनेस किस चीज का स्टार्ट करता है, हेंस का स्टार्ट करता है। अब जो बिजनेस जो स्टार्ट करता है बेटा, अब यहाँ से क्लाइमेक्स चेंज, बिजनेस जो स्टार्ट करता है बेटा तो उसको बिजनेस में क्या होता है, सक्सेस मिलता है। अब देखो कोई इंसान खाली बैठा हुआ था, अब डॉक्टर उसको सजेशन दिया कि कुछ बिजनेस करवा के दे दीजिए बच्चे को, दिन भर खाली बैठा रहता है इसलिए इधर उधर घूमते रहता है। अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया, जब वो काम करने लगा तो उसको उस बिजनेस में सक्सेस मिल गया बेटा, कामयाबी मिला। बेंजी वॉज नॉट केयरिंग हिज पेरेंट्स, अब उसके बाद भी वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं देता था। आफ्टर फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों बाद, बेंजी गॉट मैरिड विथ अ गर्ल नेम इज फ्लोरेंस। कुछ सालों बाद बेंजी एक लड़की से, और वो जो लड़की होती है फ्लोरेंस बेटा, इसी के यहाँ काम करती है, इसके यहाँ एम्प्लॉय होती है, कर्मचारी होती है। और बेंजी को ये लड़की काफी पसंद आती है, तो ये लड़की से बेंजी क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। सी वॉज वेरी क्लेवर, और ये लड़की को इस लड़के से प्यार नहीं होता है। और इसका गार्जियन भी, बेंजी का गार्जियन जॉनसन समझाता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन बेटा प्यार अंधा लंगड़ा है, तुमको तो पता ही है। तो यहाँ पर अपने गार्जियन का बात नहीं मानता और फ्लोरेंस से शादी कर लेता है। और फ्लोरेंस को इससे प्यार नहीं होता है, फ्लोरेंस काफी चालाक लड़की होती है, इसको इसके पैसे से प्यार था बेटा। इसको पता था कि इसका जो बिजनेस है काफी सक्सेसफुल बिजनेस है, और इसके साथ अगर शादी करेंगे, और ये बेवकूफ टाइप का बंदा है, इसको हम बेवकूफ बना सकते हैं। ये कहानी था, लेकिन उसके बाप को सब पता था। गार्जियन बेटा हमेशा अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने अच्छे बच्चे के बारे में सही सजेशन देते हैं। और तुम्हारे गार्जियन भी तुम्हें कभी कुछ बोलते हैं तो आपको कभी कभी लगता होगा, बुरा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। कभी भी गार्जियन कुछ बोला जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपके लिए समझा रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, वन डे शादी करने के बाद बेंजी जो शादी करता है फ्लोरेंस से, फ्लोरेंस उसको पसंद नहीं करती है। बेंजी उतना गुड लुकिंग नहीं होता है, लेकिन फ्लोरेंस को प्यार किससे था, उसके पैसे से प्यार था। तो एक दिन क्या होता है, सी कन्विंस, वो अपने हस्बैंड को, मतलब बेंजी को कन्विंस करती है, मनाती है, और कहती है कि अपने पिताजी और अपने माताजी को टू लीव, छोड़ने के लिए, क्या, घर, एंड ऑल्सो टू गिव हिज लैंड। बोलती है अपने हस्बैंड को, बेंजी को, कि तुम अपने माता पिता को बोलो घर छोड़ के चला जाए, और जो भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे नाम कर दे। क्यों कर दे, कि जैसे तुम्हारे नाम होगा बेटा तो तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारे नाम से फिर हम अपने नाम पे करवा लेंगे, और उसके बाद तुमको लात मार के फेंक देंगे। तो ये चीज, और इसको पता था जब तक ये प्रॉपर्टी इसके माँ बाप के नाम पे है तो माँ बाप को तो कभी ये बेवकूफ नहीं बनाएगी। इसको पता था कि किसको बेवकूफ बना सकती है, बेंजी को। तो बेंजी को कन्विंस करती है कि तुम अपने माँ बाप को बाहर कहीं छोड़ दो, और उसको बोलो कि जो भी जमीन उसके नाम पे है वो तुम्हारे नाम पे कर दे। देखो बाबू, महान महान लोग। बेंजी डिड द सेम, ही फोर्स्ड द फादर एंड मदर टू लीव द होम। और उसका बात मान लेता है बेंजी। बेंजी तो नालायक होता है, सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, उसको क्या पता कि उसके पीछे क्या साजिश चल रहा है। बेंजी वैसे ही करता है, ही फोर्स्ड द फादर। अब बेटा बाप माए बच्चे के कारण झुक जाते हैं। लास्टली क्या किए वो, बेंजी उनको काफी परेशान करता है, अपने माता पिता को कहता है कि घर छोड़ के जाइए आप नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन फिर भी वो, उसका गार्जियन होता है, बोलता है बेटा तुम कहीं भी बोलो, तुम किचन में बोलोगे रहने के लिए, बाहर बोलोगे रहने के लिए, लेकिन रहेंगे, लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे तुमको। लेकिन वो क्या होता है, एक दिन उसको लगता है कि ऐसे मेरा गार्जियन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक दिन क्या होता है बेटा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, बेंजी टुक हिज पेरेंट टू सिटी। वो बोलता है चलिए हम लोग साथ में घूमने चलते हैं। माँ बाप की जात बेटा, उसको क्या लगता है कि उसका बेटा उसको छोड़ देगा शहर में ले जाके, तो वही काम करता है, ले जाता है उसको शहर में, एंड लेफ्ट देयर, और वहां जाके वो
दोनों को, अपने माता पिता को छोड़ देता है। इन दिस वे वी कैन से, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द स्टोरी रिवील द इविल ऑफ आवर सोसाइटी। जो कहानी है वो क्या बताता है, हमारे समाज की बुराइयों को उजागर करती है। और हकीकत है बाबू, एक गार्जियन अपने बच्चे के लिए यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं H.E. बेट्स, कि एक गार्जियन अपने बच्चे के लिए क्या क्या स्ट्रगल नहीं करता है। वो बच्चा काफी वीक होता है मेंटली, उससे प्यार होता है इतना कि वो डॉक्टर, उसको लगता है कि मेरे बच्चे का कोई दिमागी हालत खराब है क्या, तो वो डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर उसको सजेशन देता है तो कुछ बिजनेस कराने का, तो वो बिजनेस भी करवा देता है। जब उसके बच्चे को सक्सेस मिलता है तो उसका बच्चा उसी को घर से बाहर निकाल देता है बेटा। तो ये ऐसा अगर कोई करता है तो ये गलत चीज है। आपके भी गार्जियन आपके बैक इन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए बेटा, जो आपको दिखता नहीं। जिस दिन दिख जाएगा ना बेटा, उस दिन तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगा। और चाहते हैं आपके गार्जियन क्या, बस आप थोड़ा मेहनत करो उनके लिए नहीं बेटा, खुद के लिए, लेकिन आप नहीं करते हो। और जब वो बोलते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा बेटा। और ये चीज समझ में कब आएगा, जब कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है बेटा जो बैठ के समझना पड़ता है, और कभी कभी बैठ के बात करना पड़ता है। तो गार्जियन को भी बच्चे के साथ बैठ के टाइम देना चाहिए, और बच्चे को भी गार्जियन के साथ टाइम देना चाहिए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बेटा। कभी कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन अभी के समाज में तो बहुत बढ़ता है बाबू। तो ये सारा जो भी कहानी था बेटा द अर्थ में H.E. बेट्स ये सारा बताए हैं। तो जितना भी बताया गया बेटा, समझाया गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। और आप अपना कीमती टाइम निकाल के बेटा हर बच्चे तक इस चैनल को और एप्लीकेशन को शेयर करना है। और हर बच्चे को बताना है बेटा, जिसको बिहार बोर्ड, जो बच्चा इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम दे रहा, आपके 1 मिनट से उनका भला हो जाएगा बेटा। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।